जय श्री राम। मेरा आज का ये जो वीडियो है ये है मेष लगन में अगर शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हों तो आपको कैसा फल देंगे। क्योंकि मेष लगन के लिए शनि मित्र नहीं होते। मेष लगन के लिए शनि को बाधकेश भी कहा गया है। लगन से मित्रता नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरे घर में, क्योंकि शुक्र की राशि दूसरे घर में होती है मेष लगन के लिए और वहाँ वो मित्र है। तो ऐसा शनि आपके लिए कैसा है, क्योंकि मोस्टली अधिकतर ये देखा जाता है कि ग्रह ओवरऑल रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तब वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, तभी वो अपने रिजल्ट देता है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर शनि आपके दूसरे भाव में तो कैसा, अगर वहाँ वो वक्री हो जाए तो कैसे फल देगा, वहाँ अगर वो अस्त हो जाता है तो वो कैसे फल देगा, उसकी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि कर्म कारक, लाभ कारक और दंड कारक ग्रह कैसे आपके जीवन में धन की बरसात कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये आपको करोड़पति अरबपति। उसके बारे में आप चर्चा को देखिए कि शनि अगर आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली अगर मेष लगन की है, मेष लगन की कुंडली में शनि बैठे हैं दूसरे भाव के अंदर, अब शनि को जिम्मेदारी कहाँ की मिली है और कहाँ बैठा है उसके रिजल्ट वो देगा। जिम्मेदारी कहाँ की है कि वो कर्म स्थान और लाभ स्थान का मालिक है। इसका मतलब शनि को कर्म करने का अधिकार है, लाभ देने का अधिकार है। कर्म कराएगा, चाहे वो नौकरी कराए, चाहे व्यापार कराए, मेहनत कराए, कुछ भी कराए, लेकिन कर्म में इन्वॉल्वमेंट शनि की होती है। अब वो शनि लाभ स्थान का मालिक भी है, यानी लाभ भी उसको देना, यानी एक ही प्लेनेट है, लेकिन पहले वो कहता है कर्म करो तो लाभ मिलेगा। आप सोचो सिर्फ लाभ भी मिलेगा, कर्म नहीं करना पड़े तो ये है ही नहीं, इसीलिए पहले कर्म स्थान है, बाद में लाभ स्थान। अब ऐसा शनि बैठा कहाँ है? दूसरे घर के अंदर। अब दूसरा, जब कर्म का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो क्या होता है? देखिए, पहली बात, दूसरा घर धन का है। धन भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह जाता है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में धन तो मिलेगा, लेकिन उसको धन संचय करने पर भी ध्यान देना चाहिए कि जीवन में उसको किसी भी पॉलिसी से, एलआईसी से, म्यूचुअल फंड से या ऐसे किसी तरीके से हर महीने अपने पैसे को जोड़ने की योजना बनानी जरूरी है। अदरवाइज बहुत बार क्या होगा, पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। शनि दूसरे घर में हो तो व्यक्ति को अनुशासन प्रिय बनाता है, क्योंकि दूसरा घर नियम का है कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन से चलने वाला है, अनुशासन अपने जीवन में रखता है, कब क्या करना है, क्या कैसा करना है वो जानता है। क्योंकि शनि शुक्र की राशि में है तो बहुत बार थोड़ा स्लो बोलते हैं ऐसे लोग, धीमा बोलते हैं, गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, व्यर्थ में नहीं बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी इनकी वाणी थोड़ी कर्कश होती है, थोड़ी खोटी होती है, जो मन में होता है स्पष्ट बोल देते हैं, मन में मैल नहीं होता। वहीं कर्म भाव का मालिक दूसरे घर में, तो ऐसे लोग जीवन में फाइनेंस के कार्यों से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग जीवन में खाने पीने से संबंधित कामों से पैसा कमाते हैं, कभी कभी कुटुंब के व्यापार में लगकर पैसा कमाते हैं, पैसे से संबंधित आदान प्रदान हो रहा है, फूड से रिलेटेड कोई काम है, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी वर्क है, ऐसे क्षेत्रों में या जहाँ पर बोलचाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता हो, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे लोग ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि शनि कर्म भाव का होके दूसरे घर में बैठा, यानी कर्म का धन से संबंध बना। आप जो कर्म करेंगे उससे आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपकी वाणी फलेगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शनि दूसरे से बैठ के 11th हाउस को वापस देख रहा है। 11वें घर में शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ये एक महाधन योग है। भले ही शनि आपके लिए लगन के मित्र नहीं है, बादकेश भी हैं, कठिनाई से पैसा देंगे, लेकिन एक दोहरा धन योग शनि यहाँ देने में सक्षम है। यानी शनि शुक्र की, अपने मित्र की पृथ्वी तत्व राशि में है, तो बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में इच्छाएं रहती हैं कि हम जीवन में स्वतंत्र व्यापार करें, नौकरी ना करके व्यापार करें। उनको ऐसा लगता है कि वो व्यापार में ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी कह सकता हूँ कि व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुंडली में देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ एक प्लेनेट की वजह से आप व्यापार में कूद जाएंगे तो ये आपको नुकसान होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, जब तक पूरी कुंडली का जजमेंट ना हो जाए, दशा क्या चल रही है उनका जजमेंट ना हो जाए, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि कर्म और लाभ का मालिक होकर धन से जुड़ता है, तो यानी कर्म और लाभ, कर्म से भी धन, लाभ से भी धन, यानी ये एक दोहरा धन योग है। अगर शनि या वक्री है तो बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, अपने बना हुए नियम तोड़ देता है, अपनी बात पे पूरी तरीके से अडिग रह नहीं पाता, गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण अपना जीवन यापन खराब कर लेता है।
पैसे पे रुझान बहुत ज़्यादा जाता है, थोड़ा लोभ लालची भी हो जाता है। पैसा तो ऐसा प्रेरणा बहुत देता है, लेकिन क्या होता है बहुत बार उसको स्वार्थवश होकर पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। शनि की दृष्टि यहाँ चौथे भाव पे आ रही है, तो बहुत बार देखा है मन से ऐसे लोगों की खुशी नहीं होती। मन से किसी न किसी प्रकार की पीड़ा ऐसे लोगों को होती है, किसी न किसी प्रकार की चिंता, पारिवारिक चिंता, घर के लिए चिंता, संसाधन अच्छे नहीं है, मकान 2 BHK है तो 3 BHK क्यों नहीं, 3 BHK है तो कोठी क्यों नहीं, कोठी क्यों नहीं तो बंगला क्यों नहीं। तो क्या होगा, लगातार जीवन में इस तरीके की उमंगें बढ़ती जाएंगी। शनि से संबंधित दशांतर दशा आएगी तो कर्म बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, तरक्की होगी, प्रमोशंस होंगे, जीवन में आप अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। अब ये सूर्य से अगर अस्त हो जाए तो ये आपके लिए नुकसान का विषय है। वो नुकसान इसलिए है कि आपके कर्म और लाभ के मालिक कर्म भी करना चाह रहे हो, लाभ भी सामने आना चाह रहा है, लेकिन पंचम के मालिक सूर्य ने इसे अस्त कर दिया कि मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्सों का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर सूर्य से मैं अस्त ना होता तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त करता। इसलिए लोगों का सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए शनि के साथ। सूर्य इसके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य से शनि अस्त नहीं होना चाहिए। डिग्रिकली देखा जाता है अस्त होना, क्योंकि नॉर्मली 14 या 15 डिग्री के आसपास जब सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो वो अस्त माना जाता है। तो उससे दूर है तो अच्छा, क्योंकि उससे दूर होगा तो ये धनी योग है, क्योंकि ये पंचम दशम और एकादश का योग बन रहा है। इसका मतलब ऐसा शनि तब आपको धन बहुत प्रचुर मात्रा में देगा, लक्ष्मी योग आपको देगा। लेकिन अगर ये अस्त होता है तो ये आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। अष्टम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि आपको मिस्टीरियस साइंस के प्रति रुझान बढ़ाती है, गोपनीय विद्याएं, तंत्र मंत्र साधना के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ाती है। या व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों से पैसा कमा लेता है। कह सकते हैं कि LIC से पैसा कमा लिया, हेल्थ पॉलिसी से कमा लिया, ज्योतिष से कमा लिया, या तंत्र साधना से पैसा कमा लिया, पूजा पाठ कर्मकांड से पैसा कमा लिया, वो सब भी यहाँ से देखा जाता है। यानी शनि अगर यहाँ आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, शुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसा ग्रह आपको अपनी दशा अंतरदशा में करोड़पति अरबपति बना सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शनि का जो कार्यकाल है वो 19 वर्ष का होता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है आपके लिए कि अगर आपको शनि ऐसी स्थिति में मिल जाए और आपको दशा ऐसी चल जाए। तो ये था मेरा आज का विषय कि मेष लगन के लिए शनि दूसरे भाव में हो तो क्या दे सकते हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।